क्या आप एक स्टूडेंट हैं और आपको बुक खोलते ही नींद आ जाती है और आप फोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडी पे। हर नए दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आप सोचते हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा पढ़ूंगा, लेकिन आप जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको नींद आ जाती है। थोड़ी देर पढ़ने के बाद आप डिस्टर्ब हो जाते हैं या फिर आपने जो सबक याद किया होता है वो आपको भूल जाता है, और जब आप उसको रिवाइज करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं था। आपने ऐसे स्टूडेंट तो देखे होंगे जो बहुत ज्यादा लायक होते हैं, जिन्हें हर चीज बहुत जल्दी याद हो जाती है और उन्हें चीजें भूलती भी बहुत कम है, और आप ख्वाहिश करते हैं कि काश हम भी उन जैसे हो जाएं। तो ये वीडियो आपके लिए है। हर इंसान का दिमाग अल्लाह पाक ने बहुत वसी बनाया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को अपने दिमाग का नहीं पता होता कि हम कैसे सबक याद करें, कैसे फोकस करें और कैसे उन लोगों जैसे बन जाएं जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिन्हें बहुत जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं और वो अच्छा टाइम मैनेज भी कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडी, कैसे कम टाइम में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आती है और आप अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करें। कंसंट्रेशन के लिए आपका माहौल ठीक आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी जगह बैठ के स्टडी कर रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा शोर-गुल है तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा और आप ज़्यादा टाइम लगा के कम सबक याद करेंगे और इससे आपका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। इसलिए स्टडी के लिए आपने ऐसी जगह चूज़ करनी है जहां पे शोर-गुल बिल्कुल ना हो, और उसके साथ साथ सफाई का भी साथ ख्याल रखना है, क्योंकि जब जगह और आप खुद साफ़ होंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहता है और आपको एनर्जी मिलती रहती है। और अगर आपका माहौल गंदा होगा, साथ शोर-गुल के साथ गंदगी भी होगी, तो आप उससे डिस्टर्ब होते हैं और आपका माइंड डाइवर्ट होता रहता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। आपको इस बात का पता होना लाजमी है कि आप कौन सी जगह ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। आजकल के दौर में स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया इंसान के लिए कारआमद भी बहुत हैं, लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। ख़ास करके जब आप स्टडी कर रहे हों तो आप अपना स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है जब आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, ना भी आया तो इंसान की यह आदत होती है अपना फ़ोन बार बार चेक करने की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है और इंसान का फोकस नहीं रहता स्टडी पे। लिहाजा इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप स्टडी करने बैठें तो आपका स्मार्टफोन आपके पास ना हो। आपने जितना टाइम सोचा होता है कितने टाइम मैंने पढ़ना है, और साथ ही आपने अपना टास्क कम रखना है। कम रखने का फ़ायदा ये होगा कि आप सेटिस्फाई होंगे। जब आप वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपका दिल मुतमईन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन होती है और आप ज़्यादा काम कर पाते हैं थोड़े टाइम में। अगर आपने टास्क ज़्यादा रखा होगा और आप वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे तो आप फिर कहोगे ये मुश्किल काम है। इसलिए कम टास्क रखना है ताकि आप उसको अचीव कर पाएँ और आप सेटिस्फाई हों। मल्टीटास्किंग करने से इंसान की कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर हो जाती है और वो मुख्तलिफ काम एक साथ करता है, जिसकी वजह से वो एक काम भी सही तरह से नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर जब आप पढ़ रहे हों और आपको फ़ोन की नोटिफिकेशन आती है तो आप फ़ोन चेक करते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो आप ना पढ़ पाते हैं ना आप फ़ोन पे फोकस कर पाते हैं, क्योंकि आपका माइंड उलझा रहता है कि मैं क्या करूं। लिहाजा अपनी फोकसिंग पावर बढ़ाने के लिए मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। ये नहीं कि आप स्टडी कर रहे हो तो तभी आप मल्टीटास्किंग नहीं करें। आप जो भी काम, आपका जो भी गोल हो उसको अचीव करना चाहते हैं तो आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। स्टडी के दौरान ब्रेक लेना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादा देर जब आप पढ़ते हैं तो आपका दिमाग थक जाता है और आप उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाते। लिहाजा आपने एक फ़िक्स टाइम रखना है। मिसाल के तौर पर आपने जैसे मैथ पढ़ने के लिए 1 घंटा रखा कि मैं 1 घंटा तक इसको पढ़ूंगा। 1 घंटे के बाद
आपने जो टास्क रखा होगा वो अगर अचीव हो जाता है, और टास्क भी आपने थोड़ा रखना है क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन होती है और आप ज़्यादा करते हो। अगर आप टास्क ज़्यादा रखते हैं और आप कंप्लीट नहीं कर पाते उसको, तो फिर आप सेटिस्फाई नहीं होगे और आप वो काम मुकम्मल कर ही नहीं पाओगे। लिहाजा कम टास्क और टाइम जो आपने रखा होगा कि इतनी देर मैंने पढ़ना है, तो वो उस टाइम को पूरा करने के बाद आपने ब्रेक लाजमी लेना है। ब्रेक लेके आपने मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ करनी है और अपने दिमाग को फ्रेश करना है। दोबारा जब आप पढ़ने बैठें तो आपका दिमाग ताकि फ्रेश हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा जब आप सुबह उठते हैं तो आप जो कोई चीज़ याद करते हैं या फिर आप कुछ भी करते हैं तो वो आपका बहुत अच्छा हो जाता है। क्यों? कि आपका दिमाग उस टाइम फ्रेश होता है। तो लिहाजा ब्रेक भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ग्रुप स्टडी करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप कम टाइम में ज़्यादा सबक याद करना चाहते हैं या ज़्यादा काम करना चाहते हैं तो आपके लिए ग्रुप स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। ग्रुप स्टडी में ये होता है जो चीज़ आपको समझ नहीं आती वो आपके फ्रेंड को समझ आ जाती है और आप उससे बहुत जल्दी वो सीख पाते हैं। अगर आप अकेले पढ़ रहे होंगे तो वही चीज़ आपको जब आपको समझ नहीं आएगी तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपका माइंड करता है कि मैं ये चीज़ छोड़ ही दूँ। आपने अक्सर ये नोट किया होगा जब आप कोई मुश्किल सब्जेक्ट करते हैं तो उसमें जब आप फंस जाते हैं तो आप दूसरे इजी सब्जेक्ट भी नहीं करते। जब आपको क्वेश्चन हो रहे होते हैं तो आप खुश होकर वो करते हो, लेकिन आप जब फंस जाते हैं किसी क्वेश्चन में, कोई डिफ़िकल्ट टास्क आ जाता है तो आपका माइंड और बुक्स पढ़ने के लिए भी सेटिस्फाई नहीं होता। तो लिहाजा ग्रुप स्टडी फोकसिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।